देखिए, सभी पेंशनर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस कभी लागू नहीं हो सकती है, नॉट पॉसिबल। तो मे भी आप ऐसा सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप, हर बार की तरह। और आपको पता है कि हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करूं। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, हमारी ये कोशिश तो जरूर है कि हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं वो स्पर्श पेंशन पोर्टल को खुद से ऑपरेट कर ले। अपने लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस देखना हो या जीवन प्रमाण पत्र खुद से भरना हो, पेंशन स्लिप डाउनलोड करना हो, फॉर्म 16 डाउनलोड करना हो, अपना आईटीआर रिटर्न फाइल देखना हो, सब कुछ वो खुद से अपडेट करके रख सकें। इसलिए आप ईटीएच इंडिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, अब आते हैं हम अपने बात पे ओल्ड पेंशन स्कीम में। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में बहुत सारे बेनिफिट्स थे, ये सभी पेंशनर को पता है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम अगर लागू होता है तो पेंशन का बेनिफिट्स तो बहुत आपको मिलेगा, तो पेंशनर फायदे में रहेंगे, लेकिन सरकार घाटे में रहेगी, यानी कि जो सरकार का खजाना है वो कम हो जाएगा। दिस इज द मेन रीजन, यही मेन कारण है कि ओल्ड पेंशन स्कीम अब लागू नहीं होगा। ये मेरा ओपिनियन है और बहुत सारे रिसर्च के बाद मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसके ऊपर ना ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के बहुत सारी बातें कही जाती हैं। बहुत सारी बातें कहने का मतलब बहुत सारे र्यूमर्स भी फैलते हैं कि अभी इस राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया, अभी पूरी भारत सरकार लागू करेगी और पेंशनर को ऐसा फ़ायदा हो जाएगा। और आपको पता है कि ऐसे न्यूज़ बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें चलती है और मैं हमेशा इनमें से एक सटीक चीज़ आपके लिए लेकर के आता हूँ कि आप चीज़ों को समझ लें कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं लागू होगा। देखिए, इससे पेंशनर को फ़ायदा है, नो डाउट, लेकिन जब भी पेंशनर को कुछ फ़ायदे की बात होती है तो सरकार वो काम नहीं करती, ये हम सबको पता है। तो सेम यही चीज़ है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो जो पुरानी पेंशन की जो व्यवस्था है वो लागू नहीं हो सकती है, नॉट पॉसिबल है। क्यों नहीं हो सकती, इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, और उसके बाद हम थोड़ा जीवन प्रमाण पत्र और स्पर्श के बारे में भी बात करेंगे। तो फिलहाल चलिए हम आते हैं अपने इस सिस्टम पे और इसको समझते हैं बढ़िया तरीके से। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि भारत सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको हम पुरानी पेंशन व्यवस्था कहते हैं, यह है नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मैंने क्यों बोला, उसके नीचे जस्ट मैंने एक टैग लगाया है, वो है गवर्नमेंट का फंड, यानी कि सरकार का खजाना, सरकारी खजाने पे असर पड़ जाएगा। क्यों असर पड़ेगा ये समझिए। गलती से भी या फिर एक अच्छी नीयत से, एक अच्छी सोच से सरकार पुरानी पेंशन योजना लेकर के आ जाती है, तो जैसे ही पुरानी पेंशन योजना लागू होगी तो सबसे पहले जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि सरकारी कर्मचारी हैं, उनको लास्ट बेसिक का मतलब कि वो जो पेंशनर है सरकारी, उसको लास्ट बेसिक का 50% सरकार को देना पड़ जाएगा, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम का नियम कहता है। और इसलिए तो कहता हूँ कि आप एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसके पहले के वीडियोस में आज से 10 रोज़ पहले हमने ये बताया था कि एक्चुअल में ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या क्या चीज़ें, और इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो थोड़ा सा आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो एनीवे, जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है वो क्या हमें बता रही है, उस नियम के अंतर्गत जो सरकारी कर्मचारी जो पेंशन है उनका लास्ट बेसिक का 50% उनको मिल जाएगा। ठीक है, पहली चीज़। अब जैसे ही लास्ट 50% मिलेगा तो सरकारी खजाने पे तो असर पड़ेगा ही, और इतना ही नहीं, इसके साथ 3 चीज़ें और भी जुड़ी हुई है, यानी कि पेंशनर को मिलेगा ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन और जीपीएफ, यानी कि ग्रेजुएटी भी देना पड़ेगा सरकार को, कम्यूटेशन भी सरकार को देना पड़ेगा, साथ में जीपीएफ भी देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि सरकार के खजाने पे असर पड़ेगा, और सरकार नहीं चाहती कभी भी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो। तो भारत सरकार मेरे नज़रिए से ओल्ड पेंशन स्कीम कभी नहीं लाएगी। अब इसको क्या किया जा सकता है, अब अगर जो सरकार में बैठे लोग हैं, अगर उनसे पूछा जाएगा या उनसे पूछा जाता है तो आप कभी ध्यान से सुनिएगा, उनके जो मंत्री हैं वो हमेशा क्या बोलते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम में सुधार किया जाएगा ताकि पेंशनर को बेनिफिट्स मिले। तो अब न्यू पेंशन स्कीम में तो यार वैसे अगर देखा जाए तो कोई फ़ायदा है नहीं, कर्मचारी लोगों को, पेंशनर को कोई फ़ायदा नहीं है न्यू पेंशन वाले में। हमने पूरा डिफ्रेंशिएट किया है, ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन, ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन को पूरा अच्छे से टेबल बना करके डिस्क्राइब किया है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक बार आप चेक कीजिएगा। तो अब जो मंत्री लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि नए पेंशन स्कीम में ही कुछ सुधार किया जाए जिससे कुछ बेनिफिट हो जाए पेंशनर को। तो ये एक छोटा सा स्केच मैंने बनाया था आप पेंशनर्स के लिए, ताकि हम समझ सकें
कि पुरानी पेंशन व्यवस्था क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर 4 चीज़ें आ जाती है। लास्ट बेसिक का 50% जो कि बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है पेंशनर के लिए, फिर ग्रेजुइटी आता है, कम्यूटेशन आता है और जीपीएफ आता है, और इतना सरकार हमें देना नहीं चाहती। तो इतना अगर सरकार पेंशनर को नहीं देगी तो जाहिर सी बात है कि ये बेनिफिट नहीं मिलेगा और ना ओल्ड पेंशन स्कीम कभी लागू होगा। न्यू पेंशन स्कीम ऑलरेडी लागू हो चुका है, यही चल भी रहा है। अब इसमें अगर सरकार कुछ चेंजेस करती है तो अच्छी बात है। हम तो हमेशा यही चाहेंगे कि पेंशनर का बेनिफिट हो, पेंशनर को अच्छा खासा बेनिफिट मिले। अब सरकार क्या करती है इसके ऊपर जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। इससे पहले के वीडियो में देखिए मैंने आपको OROP 3 को लेकर के बताया था कि देखिए OROP 3 का जो डिसीजन है वो इतना तो हो चुका है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा, और फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, और अभी चल रहा है जुलाई, और OROP 3 जुलाई से लागू है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में मार्च 2025 से पहले तक मिल जाएगा। और उम्मीद ये है कि अगर ये OROP 3 एरियर सितंबर अक्टूबर में मिलता है तो यही जुलाई से है, तो 1-2 महीने का आपको यहाँ पर एरियर देखने को मिलेगा, जो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। तो थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह में कुछ इस तरीके के वहाँ पे ऑप्शंस चलते हैं कि लाइक इतना फ़ायदा हो रहा है, तो उन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। आपको पता है कि एक्चुअल में क्या फ़ायदा होता है, धरातल में क्या मिलता है, तो वो चीज़ें आप समझे। कुछ लोग OROP 3 का टेबल वगैरह भी दिखा रहे हैं, तो भाई उन चीज़ों से तो बिल्कुल भी बचे, क्योंकि ना MOD की तरफ से कोई नोटिफिकेशन है, PCDA की तरफ से कोई टेबल नहीं है, कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ है OROP 3 एरियर को लेकर के। तो ऐसे में अगर इस टाइप से रिलेटेड अगर कुछ न्यूज़ वगैरह आ रहे हैं तो हम लोगों को बचना ही चाहिए, क्योंकि ये सारे न्यूज़ अभी सब ऐसे ही हवा में बातें हो रही हैं, धरातल पर अभी कुछ भी नहीं है। धरातल पर यही है कि फाइनेंशियल ईयर में मिल सकता है, इस फाइनेंशियल ईयर में, वो भी कैबिनेट के रक्षा राज्य मंत्री की तरफ से ये बात निकल करके आई है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल आपको मिल जाए मार्च 2025 से पहले। अब कब मिलेगा लेट्स सी, जो भी आएगा आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा, अब मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम का थोड़ा सा फंडामेंटल आप समझ लीजिएगा क्यों नहीं लागू होगा, होपफुली आप समझ गए होंगे। अब मैंने आपको बोला था लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के भी थोड़ा सा आपको चिंतित रहना पड़ेगा, और चिंतित रहने का मतलब कि आपको थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पहले तक अगर आप स्पर्श पेंशन पोर्टल को ओपन करते थे तो आपके सामने एक अलर्ट मैसेज आता था कि जो नवंबर 2023 के जिनका पेंशनर के लाइक जीवन प्रमाण पत्र का ड्यू डेट था उसको बढ़ा करके हम लोगों ने कर दिया है जून तक स्पर्श पेंशन पोर्टल की तरफ से। लेकिन अब अगर आप स्पर्श पेंशन पोर्टल ओपन करेंगे तो वहाँ पर क्या है कि वो नोटिफिकेशन नहीं आता। जैसे देखिए अभी एक अलर्ट मैसेज आया ना, तो वो अलर्ट मैसेज नहीं आता, अब सीधे आता है टू नो योर आइडेंटिफिकेशन लाइफ सर्टिफिकेट और माइग्रेशन स्टेटस क्लिक हेयर। और जैसे ही आप इस क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे एक यहाँ से ये ऑप्शन आ जाता है, और ऑप्शन में आपके पास 4 ऑप्शन है, बैंक अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर, स्पर्श का PPO नंबर और EPPO नंबर। इसमें से मैंने हमेशा सारे पेंशनर्स को 2 ऑप्शन बोला है चूज़ करने के लिए। एक तो आप अपना बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपका पेंशन आता है, दूसरा आप अपना पर्सनल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि आपका IC, रेजिमेंटल और GPF नंबर जो सबको पता होता है, और बाकी आपको कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर में लिखा है वो कैप्चा कोड डाल दीजिए, सर्च कीजिए, आपका सारा डिटेल आ जाएगा। क्योंकि आज के डेट में 8 से 10% ऐसे पेंशनर हैं जिनका डेटा स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुआ है, तो उनको क्या करना है, उनको कुछ नहीं करना है स्पर्श में। उनका सारा काम जैसे बैंक से होता था वैसे ही वो करेंगे, वैसे ही उनका पेंशन आएगा, वैसे ही उनका जीवन प्रमाण पत्र भरा जाएगा। ज़्यादातर पेंशनर का जो लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट होता है वो अक्टूबर-नवंबर में होता है, सितंबर में होता है। तो आने वाले टाइम पर 1-2 महीने में आपका ड्यू डेट आने वाला है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एटलीस्ट आप ये सीख लीजिए कि आप अपना जीवन प्रमाण पत्र खुद से भर सकते हैं। कोई भी समस्या आती है आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो हमारे पेंशनर बहुत बुज़ुर्ग हो गए जिनको मोबाइल फ़ोन भी ऑपरेट करने में परेशानी होती है, तो वो अपने घर में किसी भी यंग बच्चे को बोलेंगे ना, वो एक्सपर्ट होते हैं मोबाइल में। बस एक बार बोलेंगे वो क्रोम वगैरह ब्राउज़र ओपन करके वो जीवन प्रमाण पत्र आपका भर देंगे। कोशिश आप यही कीजिए कि अपना जीवन प्रमाण पत्र आप खुद से भरें। दूसरी चीज़, आपको अपना पेंशन स्लिप डाउनलोड करना है, फॉर्म 16 डाउनलोड करना है, अपना डिटेल्स चेक करना है, पेंशन से रिलेटेड कोई आपको ग्रेवियांस लॉन्च करना है, सब कुछ आप खुद से करें। आप एक बार कोशिश करेंगे आपको बहुत आसान लगेगा, और इसलिए तो हम ये कंटेंट बना रहे हैं कि हमारे सारे पेंशनर्स को हेल्प मिले और वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली खुद से करें। तो ये चीज़ें करके ज़रूर देखिएगा। और जो हमारे 90% पेंशनर है जिनका डेटा आज के डेट में स्पर्श में माइग्रेटेड है, तो वो इस तरीके से अपना बैंक अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर और कैप्चा कोड डाल करके ये ज़रूर चेक कर ले कि आपका जीवन प्रमाण पत्र अपडेटेड है। अब जब ये अपडेटेड रहेगा तो आपका पेंशन रुकेगा नहीं, और अगर ये गलती से
अपडेटेड नहीं रहेगा तो सच में पेंशन रुक जाएगा, और जब एक बार पेंशन रुकेगा उसको रीइनिशिएट करना, दोबारा से स्टार्ट करना प्रॉब्लम होने वाला है। तो इन चीज़ों का बस छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखें और बाकी आप आराम से सारी चीज़ों को ऑपरेट करें। और हमारे साथ आप अपना कुछ एक्सपीरियंस या फिर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं हमारे साथ बिल्कुल शेयर कीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए कंटेंट रेडी करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम शस्त्रीकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।